हाँ जी, गुड इवनिंग। आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे ना, तो इंडिया में जितने भी टैक्स पेयर्स हैं वो टैक्सेस देना नहीं चाहते, विलिंगली तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहते। क्यों? उसके पीछे कुछ रीज़न है क्या, और वो वैलिड है क्या? बिल्कुल वैलिड रीजंस हैं। क्या रीज़न है समझिए। पहला रीज़न निकल के आता है करप्शन। आए दिन जब भी आप करप्शन के बारे में सुनते हैं, तो ये जो आइडिया होता है टैक्सेस का कि सोसाइटी से टैक्सेस कलेक्ट करे जाएंगे, उनके वेलफेयर के लिए ही कुछ ना कुछ इसको यूज़ करा जाएगा अमाउंट को, और उनको ही बेनिफिट पहुंचाया जाएगा, ये पूरा का पूरा आइडिया ही डिफीट हो जाता है जब आपको दिखता है दैट आपने जो भी पे करा था वो करप्शन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मंत्री खा गया। तो आपको लगता है मैं पे ही क्यों कर रहा हूँ, मैं उसकी जेबें थोड़ी भरना चाहता हूँ, मुझे फ़ायदा मिलना चाहिए था। ऐसी एक और दिक्कत निकल के आती है। काफ़ी बार आपको देखने को मिलता है दैट जो लोग बहुत ज़्यादा कमा रहे होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के बारे में, एच के बारे में बात करेंगे तो उनके पास ऐसे ऐसे तरीके अवेलेबल होते हैं जिनको यूज़ करके वो इंडिया में उनको जितना टैक्स के नाम पे करना चाहिए बिल्कुल भी नहीं पे कर रहे हैं आज के टाइम पे। जैसे कि मैंने आपको ट्रांसफर प्राइसिंग वाले चैप्टर में दिखाया था कैसे इनकम को इंडिया में कमाने के बावजूद इंडिया से बाहर आप पहुंचा देते हैं ऐसे देशों में जहां पे इनकम टैक्स लगता ही नहीं है। वर्चुअली क्या हो जाता है, आपकी जो भी इनकम टैक्सेस की लाइबिलिटी निकल के आ रही थी वो एलिमिनेट हो जाती है। इसको रोकने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी लूप होल्स निकल के आते हैं। तो टीपी वाले लूप होल्स की बात करिए या फिर बाकी जो भी आपको अलग अलग लूप होल्स मैंने बताए थे वो सारे यूज़ करके एच क्या करते हैं, इनकी जो भी लाइबिलिटी होनी चाहिए उसको मिनिमाइज कर जाते हैं। एंड आगे जाके होता क्या है, इंप्लीकेशन देखिए इसकी। अच्छा, एच के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करिए उन लोगों की जो इतना कम भी नहीं कमा रहे कि इनकी इनकम टैक्सेबल नहीं हो, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कमा रहे कि ये सरकार के नोटिस में आए। ये क्या करने लग जाते हैं, एग्जाम्पल लीजिए मिस्टर ए का। ये कमा रहे हैं पूरे साल में 20 लाख या 30 लाख पर एनम। अब इनको दिखता है मेरी जो इनकम है टैक्सेबल है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा नहीं है कि इसको मैं छुपा नहीं पाऊँ। कुछ भी काम कर रहे हैं, गोलगप्पे बेचते हैं, कचौरियों का स्टॉल है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या करने लग जाएंगे, पूरा का पूरा बिजनेस कैश में चलाने लग जाते हैं, रिसीट करते हैं, खर्चे कर देते हैं, और उसके बाद सरकार को पता ही नहीं चलता, बताते ही नहीं है बेसिकली कि इतना कमा रहे थे। पता ही नहीं चलेगा तो टैक्स करेंगे कैसे, और पकड़ भी नहीं पाओगे। क्यों? इतनी ज़्यादा इनकम नहीं है कि इनकी गाड़ियों में, इनके घरों में वगैरह वगैरह दिखने लग जाए कि ये इंसान तो इतना ज़्यादा कमा रहा है। तो बेसिकली सोसाइटी में जो बहुत ज़्यादा कमाने वाले लोग थे वो भी नहीं पे कर रहे, जो कंपैरेटिवली कम कमा रहे हैं वो भी नहीं पे कर रहे। यहाँ पे पैसे का कौन, बीच वाला, यानी कि मिडिल क्लास, इनको पे करना पड़ता है। क्यों? इनके पास ना ही ये वाले तरीके अवेलेबल होते हैं टैक्स एवेजन करने के, ना ही ये वाले तरीके अवेलेबल होते हैं। इनकी इनकम छुपा भी नहीं पाते, और दिखाने के साथ साथ टीपी वाले जो प्रोविजन हैं जो एमएनसीज को अवेलेबल होते हैं वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें अप्लाई भी नहीं कर पाते। तो इनके अंदर ये फीलिंग आने लग जाती है कि पूरे देश को चलाने का जो ठेका है वो हमने ही ले रखा है। क्या टैक्सेस हमें पता है इंपॉर्टेंट है, देश इनके बिना नहीं चल पाएगा, लेकिन बाकियों से भी लो ना, ये भी कमा रहे हैं, ये भी कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, अकेले हमको क्यों यहाँ पे पकड़ रखा है? ये भी एक प्रैक्टिकल दिक्कत है। ऐसी ही पॉलिटिकल डोनेशंस की बात करिए। एक एबीसी कंपनी है आज के टाइम पे, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे पावर में है चाहे पावर में आना चाहती है, ऑपोजिशन में आज के टाइम पे, इनको अगर मान के चलिए 2 करोड़ रुपए का डोनेशन करती है एबीसी कंपनी, तो इनको टैक्स में इंसेंटिव दिया जाता है। आपके 2 करोड़ रुपए इनकम से माइनस हो जाएंगे और आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ टैक्सेस में बचवा जाएंगे। इनको इंसेंटिव दिया जा रहा है ऐसा काम करने के लिए जो कि अलाउड ही नहीं होना चाहिए इन द फर्स्ट प्लेस। क्यों? आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर डोनेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ऐसे तो कर नहीं रहे, कल को जाके आप कोई ना कोई फायदा डिमांड करेंगे, और ऐसी चीज डिमांड करेंगे जो कि ये डोनेशन दिए बिना आप डिमांड नहीं कर पाते। कोई ना कोई ऐसा काम करवाने की कोशिश करेंगे जो काम नॉर्मली ये पॉलिटिकल पार्टी ऑब्लिगेटेड नहीं होती आपके लिए करने के लिए। तो बेसिकली ये पावर में अगर कल को आ जाती है, गवर्नमेंट ये फॉर्म करवा जाती है, कोई लैंड है नॉर्मली आपको नहीं मिलना चाहिए था, आप एलिजिबल नहीं थे, लेकिन क्योंकि आपने डोनेशन दिया है, ये ऑब्लिगेटेड है, अब ये वाले प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देगी। आप कहीं पे पेड़ कटवाना चाहते हैं, कोई रिवर को पोल्यूट करना चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वगैरह वगैरह, 50 टाइप के गलत काम निकल के आते हैं, वैसे नहीं कर पाते। लेकिन अभी आपने इनको डोनेशन दे रखा है तो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं है दोबारा पावर में आना है, दोबारा ऐसे लोगों की मदद की जरूरत पड़ेगी, तो इनके लिए वाले काम कर दो, चाहे देश के बेनिफिट के लिए ना ही क्यों ना हो। तो ये पॉलिटिकल पार्टी की जो डोनेशंस हैं, क्या ये होने चाहिए? नहीं, आज के टाइम पे इन पे इंसेंटिव भी दिया जाता है। ऐसे ही मैंने आपको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया था, इनको यूज करके कैसे आज के टाइम पे खतरनाक लेवल पे इवेजन करी जाती है। ये सी इंटर लेवल पे डिस्कस नहीं करा था हमने, फाइनल लेवल पे कर रखा है, इसका तो डेडिकेटेड चैप्टर आपको याद भी आ रहा होगा। तो इनको यूज करके भी इवेशन करी जाती है। अगेन जहां पे भी आपको इवेशन देखेगी, होगा क्या, जो भी इंसान ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, प्रॉपरली अपने टैक्सेस दे रहा है, उसको कहीं ना कहीं ये फीलिंग आने वाली है दैट मुझे जितना पे करना चाहिए था मैं पे कर रहा हूँ, बाकी लोगों को जितना पे करना चाहिए वो क्यों नहीं पे कर रहे हैं, अकेले मैंने पूरी सोसाइटी को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रखी है। तो ये फीलिंग जो आने लग जाती है लोगों के अंदर कि हम जब भी अपने टैक्सेस पे कर रहे हैं, ऑनेस्टली पे कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इस फीलिंग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सही सोच रहे हैं। टैक्सेशन लॉ आज के टाइम पे चेंज होना चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंप्लीफाई करा जाना चाहिए। रेट हमारे जो भी निकल के आते हैं आज के टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा कम होने चाहिए, इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और ये जो भी दिक्कतें मैंने आपको बताई थी ये खत्म होनी चाहिए। लेकिन मुझे दिक्कत कब होती है? दिक्कत मुझे तब होती है जब कोई भी टैक्स पे ये बोलने लग जाता है या फिर ये मानने लग जाता है दैट बाकी जो भी लोग निकल के आते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह वगैरह इन फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं,
आप अगर ये सोचने लग जाते हैं कि जो भी इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज कर रहा है, आप उन पे कोई ना कोई फेवर कर रहे हैं, आप उनके लिए चैरिटी कर रहे हैं। बेसिकली मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ। पिछले वीडियो के अंदर किसी महाशय ने कमेंट कर रखा था कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ना ही मैं गया हूँ, ना ही मेरी फैमिली जाने वाली है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल अगेन सेम केस, ना ही कभी गया हूँ, ना ही कभी फैमिली जाएगी। रोड के बारे में बात करते हैं, गड्ढे बहुत हैं। आर्मी के पास वेपन्स नहीं है जो होने चाहिए। पुलिस से कोई भी काम करवाना होता है, करप्शन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो जाती है। बेसिकली वो अलग अलग पॉइंट गिनवा के क्या बोलना चाह रहे थे, वो ये बोलना चाह रहे थे आज के टाइम पे जो भी मुझे टैक्सेस देने पड़ते हैं वो मैं क्या कर रहा हूँ, वो मैं चैरिटी कर रहा हूँ। मुझे बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा सरकार से। ये अगर आप मानने लग जाते हैं तो यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं, अपने खुद के साथ और किसी के साथ नहीं। यू हैव टू हैव अ डिफरेंट सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट टू बी एबल टू बिलीव दैट आपको कुछ भी नहीं मिल रहा। ये गलत है, इतना एक्सट्रीम साइड पे आपको नहीं होना चाहिए। खैर, आप जो भी मानना चाहते हैं मानिए। मैं आपको ये बताता हूँ दैट मैं आज के टाइम पे जब भी टैक्सेस देता हूँ, मुझे ये फीलिंग क्यों नहीं आती दैट मैं बिल्कुल ही चैरिटी कर रहा हूँ या फिर कोई भी और इंसान मेरे पैसे का फायदा उठा रहा है, मुझे तो कोई भी फायदा नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है, मुझे बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं। एंड जब भी मैं आपको फायदे गिनवाऊंगा ना, ये मत सोचिएगा मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ। ये जो फायदे हैं, ये जब भी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में रही हैं, चाहे बीजेपी के बारे में बात करिए, कांग्रेस के बारे में बात करिए, कोई भी पार्टी के बारे में बात करिए, ये सारे के सारे फायदे आपको हमेशा मिले हैं। क्या फायदे हैं, रियलाइज करना चालू करिए। मैं अपने एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको बेसिकली सरकार ने क्या दिखा रखा है। अभी बजट जो आया था 2023 के अंदर, जहाँ पे फोरकास्ट करा जाता है आने वाले साल के अंदर हमारा बजट क्या होने वाला है, पैसा आएगा कहाँ से, जाएगा कहाँ पे, वो आपको मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे पाई चार्ट फॉर्म में दिखा रखा है। इन्होंने आपको दिखा रखा है जो भी हमारी कलेक्शन होती है पूरे के पूरे साल में मिला के, वो कहाँ से आती है। 15% आती है इनकम टैक्स से। एक्साइज ड्यूटी के बारे में बात करेंगे, इतना % आती है। कॉर्पोरेशन टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स, ये अलग अलग टाइप के टैक्सेस के बारे में आपको बता रखा है। इतनी कलेक्शन तो अकेले टैक्सेस से आती है। क्या टैक्सेस के अलावा भी और तरीके होते हैं सरकार के पास पैसे रेज करने के? हाँ, वो आपको यहाँ पे दिखा रखा है, जैसे कि बोरोइंग हो गई, नॉन टैक्स रिसीट हो गई, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मेजर चंक 50% से ज़्यादा सरकार की कलेक्शन जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, टैक्सेस पे। तो एक पल को ये मान के चलते हैं आप चैरिटी कर रहे हैं, आपको कोई भी फायदा नहीं मिल रहा, तो ये वाला पोर्शन ना मैं हटा देता हूँ। इमेजिन करिएगा कल से सरकार ने आपको बोल दिया आपको टैक्सेस के नाम पे कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा लग रहा है ना? थोड़ी देर में नहीं लगेगा, मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो बेसिकली इन्होंने क्या कर रखा है, आपको दिखा रखा है कलेक्शन कहाँ कहाँ से होने वाली है, और यही कलेक्शन जो भी हो जाती है हम कल को जाके कहाँ कहाँ पे लगाएंगे। अब लगाएंगे वाले पार्ट को एक पल के लिए इग्नोर करिए। मैं आपको ये इमेजिन करवाता हूँ कि ये अगर खत्म हो जाएगा ना तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा होना चालू हो जाएगा। अगेन एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मेरे बारे में बात करिए, अपने बारे में छोड़िए। मैं आपको बताता हूँ मुझे कहाँ कहाँ पे टैक्सेस से आज के टाइम पे बेनिफिट हो जाता है। पहली चीज़, कोई भी इंसान ये कहता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में हमें तो नहीं जाना, गलत कह रहे हैं आप। दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईएम, आईआईटीज इंडिया में आज के टाइम पे सबसे रेपुटेबल जो भी आपके कॉलेजेस निकल के आते हैं अलग अलग टाइप की पढ़ाई करने के लिए, मोस्टली आप देखेंगे गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस हैं, और यहाँ पे काफ़ी हैवी फंडिंग करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्टेज पे चढ़ के ये बोलना गवर्नमेंट स्कूल के अंदर मैं कभी नहीं गया, फैमिली भी नहीं जाएगी, गवर्नमेंट कॉलेज में मैं भी नहीं गया, फैमिली भी नहीं जाएगी, ये थोड़ा गलत हो जाता है। यहाँ पे आप प्रोबेबली जाएंगे या फिर आप एस्पायर करते हैं जाना। और जो भी इंडिया में आज के टाइम पे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट जो भी निकल के आती है पढ़ाई की, वो सरकार फंड कर रही है। ऐसी हॉस्पिटल के बारे में बात करिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। अब जो महाशय यहाँ पे जाते हैं वो ये सोचने लग जाते हैं कि टैक्सेस तो इनको चलाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं और यहाँ पे हमें कभी भी जिंदगी में जाना नहीं, तो मैं टैक्सेस क्यों दूँ। देखिए, आप टैक्सेस जो दे रहे हैं वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे बेनिफिट नहीं कर रहे हो, इनडायरेक्टली बिल्कुल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जब तक ये है ना, आपके प्राइसेस जो भी यहाँ पे सर्विसेज के निकल के आते हैं वो कहीं ना कहीं रेगुलेटेड है। जिस दिन मार्केट के अंदर ये खत्म हो गए, कोई भी गवर्नमेंट फंडेड हॉस्पिटल नहीं हुआ जहाँ पे फ्री में आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाती हैं, इनके प्राइसेस आपके वो नहीं रहने वाले जो आज के टाइम पे हैं। बेसिक इकोनॉमिक्स का फंडा है, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ पाएंगे। और एक और चीज़ समझिएगा, आप जो भी कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पे माना कि आपके पास इतनी इनकम होगी कि आप यहाँ पे जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। आपके आसपास और भी लोग हैं, उनके बारे में भी सोचिए। हर एक के पास इतनी इनकम नहीं है कि वो यहाँ पे जा पाए। तो जो भी लोग यहाँ पे आज के टाइम पे एक्चुअली सर्व हो रहे हैं, जिनकी बीमारियां यहाँ पे ट्रीट हो रही हैं और वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए उनको नहीं पे करना पड़ रहा, क्यों? क्योंकि टैक्सेस से सरकार के पास सफिशिएंट कलेक्शन हो जाती है। अगर ये बंद हो गए, टैक्सेस हमने सरकार को देना बंद कर दिया, ये हॉस्पिटल्स आपके बंद हो जाते हैं, अभी भी क्या सोसाइटी में ऐसे लोग होंगे जो कि यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे? हाँ, अभी भी उनको बीमारियां होंगी, लेकिन अब इलाज करवाने के लिए कोई भी जगह नहीं बची होगी। इलाज करवाने की रिक्वायरमेंट अभी भी आएगी, इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है, कोई भी हॉस्पिटल इनको सर्व नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है ऐसी सिचुएशन में ये लोग क्या करेंगे? सोच के देखिएगा। तो खैर, ये जो हमारी डिस्कशन है ना पिछली वीडियो के अंदर, मोर देन टैक्सेशन इट स्टार्टेड डाइविंग इनटू कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म। मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सोशलिज्म की तरफ इंक्लाइंड हूँ, आप कैपिटलिज्म की तरफ हो सकते हैं, देयर इज नो इशू विद दैट। बट वो डिस्कशन जो है वो अलग ही डायरेक्शन में चले जाती है, विच इज नॉट समथिंग विच आई एम ट्राइंग टू डाइव इनटू।
खैर, और बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। मुझे पता है आज के टाइम पे अगर मैं टैक्सेस पे करने बंद कर दूं, मुझे रोड पे जब भी मैं जाता हूं गड्ढे मिलते हैं जिससे मुझे भी दिक्कत होती है। लेकिन अगर मैं टैक्सेस पे करने बंद कर दूंगा तो रोड के गड्ढे छोड़िए, रोड ही नहीं होने वाली। अभी बाड़ों में आपको देखा होगा काफी सारी रोड बह गई। आपको पता है आज के टाइम पे नेचुरली पता है कि ये जो भी रोड्स आपकी बह गई हैं ये दोबारा सरकार ही बनाएगी। टैक्सेस आपने पे करने बंद कर दिए तो इनकी कलेक्शन बंद हो जाएगी, और ये रोड्स जो भी आप मान के चलते हैं कि सरकार बनाएगी, अब कौन बनाएगा? आपको लगता है प्राइवेट सेक्टर में कोई भी बिजनेस, कोई भी इंडिविजुअल बोलेगा कि मैं इसके लिए पैसे देता हूं, यहाँ पे रोड बनाते हैं? शायद नहीं। ऐसे ही आपको कहीं ना कहीं लग रहा है पुलिस से छोटे मोटे काम करवाने के लिए इनको रिश्वत देनी पड़ती है। आर्मी के पास आज के टाइम पे वेपन्स नहीं है, ठीक है। आपको जहां पे आपने कभी भी ये वाली दिक्कत फेस करी होगी, ये वैलिड दिक्कत है, ये दिक्कत खत्म होनी चाहिए। लेकिन क्या सोल्यूशन ये निकल के आता है कि मुझे कभी ना कभी ऐसी कोई दिक्कत फेस करनी पड़ी थी तो मैं टैक्सेस के नाम पे कुछ देना ही नहीं चाहूंगा? नहीं। अगर आप ये करने लग जाएंगे तो एक पल को इमेजिन करके देखिएगा, इंडिया में कोई पुलिस नहीं है, कोई आर्मी नहीं है। ये हटा दीजिए, 2 दिन में आपका देश खत्म है, टेक ओवर हो जाएगा कोई ना कोई कंट्री के द्वारा। पूरे यूरोप इसी ताक में बैठा हुआ है, पूरा यूएस इसी ताक में बैठा हुआ है, मतलब पूरा का पूरा वर्ल्ड। कोई भी अनप्रोटेक्टेड कंट्री होगी, नहीं छोड़ने वाला उसे। पुलिस हटाइए, आज के टाइम पे टैक्सेस नहीं है, कोई लॉ मेकर नहीं है, कोई लॉ नहीं बनाया गया कि ये क्राइम है, बर्गलरी क्राइम है, किसी को जान से मार देना क्राइम है, XYZ जितनी भी चीज़ें क्राइम निकल के आती हैं, कोई लॉ नहीं है जो कि इन चीज़ों को क्राइम बोलता हो, कोई पुलिस नहीं है जो कि किसी को पकड़े, कोई जेल नहीं है जो कि मेंटेन करी जा रही है जहां पे क्रिमिनल्स को रखा जाता है, कुछ भी नहीं है। सोच के देखिएगा, ये सोसाइटी में अपने पैसे के साथ सर्वाइव कर पाएंगे? शायद नहीं। सो बेसिकली द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट इज, आप आज के टाइम पे 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, आपको अपनी इनकम में मान के चलिए 50 लाख रुपीस पे करने पड़ रहे हैं, 60 लाख पे करने पड़ रहे हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स सब कुछ मिला के, और इतना मोटा अमाउंट आपका चले जाता है टैक्सेस के नाम पे। क्या ये कम होना चाहिए? बिल्कुल कम होना चाहिए। इतना ज्यादा तो आपको नहीं पे करना चाहिए। तो कम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस पर आर्ग्यूमेंट नहीं हो रही, वो तो मैं भी आपके साथ खड़ा हूं कि ये कम होना चाहिए, लेकिन ये खत्म नहीं होना चाहिए। ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप सरकार की कलेक्शन को देखेंगे, वो मेजरली टैक्सेस से ही आ रही है। जब तक सरकार इसको खत्म करके कोई और तरीका नहीं अडॉप्ट कर पाती रेवेन्यू को रेज करने का, तब तक आप ये खत्म नहीं कर सकते। क्यों? अगर आपने ये खत्म करा तो जो भी चीजें मैंने आपको गिनवाई, जो बस कुछ एग्जांपल्स थे, ऐसी बहुत सारी और चीजें निकल के आती हैं। अगेन एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है। आप दवाइयाँ मार्केट में जाके खरीदते हैं, खाना पीना कुछ भी खरीदते हैं, उन पे आपको दिखता है एक्सपायरी डेट लिखी होती है, MRP लिखी होती है, एक्सपायरी डेट लिखी होती है। कौन रिक्वायर कर रहा है ये? क्या बिजनेसमैन जो भी निकल के आता है वो खुद से लिख रहा है? नहीं, वो लीगली कोई ना कोई लॉ के द्वारा रिक्वायर्ड है कि उनको ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा। एक पल के लिए हटा दिया जाए कि कुछ भी आपको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। बिजनेसेस अगले दिन से ही ये लिखना बंद कर देंगे। क्यों? एक्सपायरी के नाम पे उनको बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जो एक्सपायर हो जाते हैं डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। अब नहीं करना पड़ेगा। मार्केट के अंदर आप चीजें खरीदने जाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा वो प्रोडक्ट जो भी निकल के आता है वो एक्सपायर्ड है या नहीं है। कर पाएंगे मेडिसिन कंज्यूम, कर पाएंगे खाना पीना कंज्यूम। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें निकल के आती हैं जहां पे हमें लगता ही नहीं है कि सरकार का कोई रोल हो भी सकता है, लेकिन होता है। अगेन एक और एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है। 2 बहुत बड़ी कंपनी हैं, अकेली यही हैं मार्केट के अंदर आज के टाइम पे जो भी सर्वाइव कर रही हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एयरटेल, जियो, और एक पल को वोडाफोन को भी लेके चलते हैं। हाइपोथेटिकली ये मान के चलिए कि ये 3 ही हैं जो कि टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस के अंदर आज के टाइम पे ऑपरेट कर रहे हैं। इनके तीनों के जो भी शेयर होल्डर निकल के आते हैं वो कहते हैं यार हम 3 ही हैं और हर इंसान के बस की है भी नहीं कि वो ये वाले बिजनेस को चालू कर दे। तो हम तीनों साथ हो जाते हैं, एक नई एंटिटी बनाते हैं, डी कंपनी। और ये क्या करेगी? अभी हम तीनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से प्राइस बेसिस पे compete कर रहे हैं, और तीनों को ही 300 रुपए में, 400 रुपए में पर मंथ का पैक बेचना पड़ रहा है। तीनों मिल जाते हैं, अकेले हम ही बचेंगे, और उसके बाद हम कितने में बेचेंगे? 3000 रुपए पर मंथ। क्या लोग कंज्यूम करना बंद कर देंगे? नहीं, इंटरनेट तब भी चाहिए होगा, फोन तब भी करने पड़ेंगे, लेकिन अनाप शनाप रेट यहाँ पे मार्केट के अंदर हम कोट कर पाएंगे और लोगों को लेना ही पड़ेगा। क्या ये आज के टाइम पे वाला काम कर पाएंगे? नहीं। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, अगेन सरकार की बॉडी है, ये वाला काम नहीं करने देगी, मोनोपोली आपको नहीं बनाने देगी। तो छोटी छोटी चीजें निकल के आती है। सेबी के बारे में बात करिए, स्टॉक ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं आप, यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, आपको ये वाले काम नहीं करने दिए जाएंगे। बड़े लोग जो भी निकल के आते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ होती है, उनके पास लाखों तरीके होते हैं छोटे लोगों को एक्सप्लॉइट करने के। इनमें से बहुत सारे तरीके बंद कर दिए जाते हैं, रोक दिए जाते हैं, किनके द्वारा? सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो आपको इनकी इंपॉर्टेंस रियलाइज हो या ना हो, है जरूर। ये मत बोला करिए कि आप चैरिटी कर रहे हैं, आपको तो बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि आप गवर्नमेंट स्कूल के अंदर नहीं जाते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाते। वो थोड़ी नाइव हो जाती है एज अ स्टेटमेंट टू मेक, बट ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता। तो पहली चीज, क्या हम चैरिटी कर रहे हैं? नहीं, चैरिटी इसको मत बोलिए। क्या टैक्स एविजन है इंडियन टैक्स लॉज में? है, और वो खत्म होनी भी चाहिए। एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिया है, डिटेल में वैसे हम डिस्कस करते ही रहते हैं। सोल्यूशन क्या निकल के आता है? सोल्यूशन ये निकल के आता है कि जो मुद्दे की चीज है उसके बारे में बात करिए। आपको दिखता है पॉलिटिकल डोनेशन नहीं होने चाहिए, अगली बार जब भी कोई भी आपसे वोट मांगने आता है उनसे पूछिए पॉलिटिकल डोनेशन पे आपका क्या स्टैंड है, इसको खत्म करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं, वगैरह वगैरह। आपको दिखता है करप्शन नहीं होनी चाहिए, जब भी कोई भी करप्शन का केस निकल के आता है तो उस पर आवाज उठाइए।
आपके दिमाग में तरीके आते हैं जिनके थ्रू सरकार की जो भी डिपेंडेंस है टैक्सेस पे वो कम कैसे करी जा सकती है। ऐसे कोई भी तरीके अगर आपके दिमाग में आते हैं बताइए, क्योंकि कोई भी आपको ये बोल रहा है ना कि ये खत्म कर दो, कि इनकम टैक्स खत्म कर दो, एक्साइज खत्म कर दो, ये खत्म हो जाना चाहिए, वो खत्म हो जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ सारे टैक्सेस खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन इनको खत्म करके इनको रिप्लेस क्या करेगा उसके बारे में भी पूछिए। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर वो ये बोलना चाह रहे हैं सारे टैक्सेस खत्म कर दो, खत्म करने से कुछ भी नहीं होगा मालिक। आप इनकम टैक्स खत्म कर देंगे, वो जीएसटी को बढ़ाएंगे। उनको रिक्वायरमेंट निकल के आ रही है, खर्चा उनका इतना निकल के आ गया है, चाहे करप्शन को मिला के चाहे उसको हटा के, खर्चा उनका इतने का निकल के आ गया है। अब आपको ये अगर कोई भी बोलने की कोशिश कर रहा है, जो भी आज के टाइम पे ऑपोजिशन में बैठा है, मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, काफी सारे बिजनेसमैन भी निकल के आते हैं जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, और वो भी ऐसी स्टेटमेंट मारते हैं इनकम टैक्स खत्म हो जाना चाहिए, ये खत्म हो जाना चाहिए, वो खत्म हो जाना चाहिए। उनसे ये पूछिए, मुन्ना ये जो तुम खत्म कर रहे हो वो खत्म करके क्या लेके आना चाह रहे हो, इसको रिप्लेस कैसे करोगे? जो भी यहाँ पर रिकवरी कम होगी वो दोबारा उसको रिप्लेनिश कैसे करोगे? क्योंकि ये हटा के अगर आप ये लेके आ गए, इसको बेसिकली आपने बढ़ा दिया, तो ये बढ़ाने पे मैंने आपको पहले ही बता रखा है यहाँ पे किसका फायदा होता है। यहाँ पे अकेले इनकम जो भी ज्यादा कमा रहे हैं, जो भी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स निकल के आते हैं, उनका फायदा होने वाला है अगर ये हटा दिया जाता है तो। जीएसटी जो है वो प्रोग्रेसिव नहीं होता, रिग्रेसिव होता है। ये जो है ये प्रोग्रेसिव होता है। अगेन वो डिस्कशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है, देखना चाहते हैं पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। तो ऑन द होल ये सारे के सारे कम होने चाहिए, लेकिन ये कम करने के साथ साथ आपको बाकी तरीकों से अपने रेवेन्यू को बढ़ाना पड़ेगा, सरकार को बेसिकली बढ़ाना पड़ेगा। जो बढ़ाने के तरीके कुछ निकल के आते हैं, जो आई विल डिस्कस इन सम अदर वीडियो, काफ़ी शानदार तरीके हैं। वहाँ पे लोग भी चाहेंगे कि हाँ वैसे रेवेन्यू इनका बढ़ता है तो बढ़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जितना लोग कंप्लेन करते हैं, जितना उनको लगता है कि नहीं यार इतना हमें पे करना पड़ रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा, उतना बुरा भी नहीं लगेगा अगर उन तरीकों से रेवेन्यू को रेस करा जाता है तो ऐसे तरीके निकल के आते हैं। पर उन पे क्वालिटेटिव डिस्कशन करिए, सरकार के साथ डिस्कशन करिए कि ये करने की जगह ये करो। अकेले ये मत बोलिए कि ये खत्म कर दो, क्योंकि अगर उन्होंने सुन ली तो आपका ही नुकसान हो जाएगा यहाँ पे। और आज के टाइम पे ना एक बहुत बड़ी दिक्कत निकल के आती है, जो लोग पावर में नहीं और पॉलिटिकली पावर में आना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं स्टेज पे चढ़ेंगे, बैकग्राउंड में कोई ना कोई इमोशनल म्यूजिक लगाएंगे और आपको ये सारी चीज़ें बोलेंगे कि 12 महीने में जो भी आप कमा रहे हैं, ऐसे मान के चलिए उसमें से 5 महीने 6 महीने की सैलरी या जो भी आपकी इनकम निकल के आती है वो सरकार लेके चले जाती है टैक्सेस के नाम पे। और आपको मिलता क्या है? ठेंगा। नहीं, आपको ठेंगा नहीं मिल रहा। आप जो भी पे कर रहे हैं वो चैरिटी नहीं है, बदले में आपको चीज़ें मिल रही हैं। जो दिक्कतें निकल के आती हैं, दिक्कतों पे आर्ग्यू करिए। ऐसे ऊपर ऊपर से बातें करेंगे कि इनकम टैक्स खत्म कर दो, रेट को कम कर दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बेसलेस आर्ग्यूमेंट होने वाली है, कोई भी नहीं सुनने वाला। ये सारी चीज़ें स्टेज पे सुन के ही अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिकली इनसे कुछ होता नहीं है। खैर, आई होप ये वाली वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नया आपको जानने को मिला होगा। अगली वीडियो में कुछ ना कुछ और सीखेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट।